नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आपने लिविंग रिलेशन के कई मामले सुने होंगे। अक्सर उनमें क्या होता है उसका रिजल्ट भी आपने देखा होगा, लेकिन इसके अलावा आज मैं आपको एक और इसी प्रकार के मामले से रूबरू करवाना चाहूँगा। दर्शकों, आप इस मामले को देख करके बताना कि ये मामला आपको कैसा लगा का मेरा मतलब ये है कि क्या जो और लिविंग रिलेशन के जो मामले जो होते थे उसमें और इसमें भिन्नता क्या थी। मेरे सामने आप मेरे पास जो बैठे इन दो युवक और युवतियों को देख रहे हैं, ये संदौड़ गांव के हैं। ये व्यक्ति जो है नाम विक्रम सिंह है और एक ये महिला जो बैठी हुई है, इनका ये लिविंग रिलेशनशिप में ये रह रहे थे। पिछले 2 सालों से कहीं बाहर रह रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी गांव के अंदर आए हैं। गांव के अंदर इनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है वो भी आपको इन्हीं लोगों से सुनवाएंगे। इसके अलावा क्या इनका वो पूरा मामला रहा था जिनके कारण कि इनको लिविंग रिलेशन में रहना पड़ा था, क्या इनके कुछ बच्चे भी हैं, क्या इनकी पहले शादी हो चुकी है, वो सारी बातें आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा चैनल के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि एक पक्ष को दिखा दिया जाता है लेकिन दूसरा पक्ष भी कुछ कहना चाहता है। वो भी अगर पक्ष सामने आकर के कुछ कहना चाहता है तो हम उनसे भी निवेदन कराएंगे इस बात को लेकर के कि अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा। चैनल पर हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरी एक बात और मैं कहूँगा, भाई साहब की जो पत्नी थी वो भी अगर अपनी कोई बात रखना चाहती है तो वो भी रख सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस महिला का पति भी अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, और इस युवक की पत्नी भी अगर अपना पक्ष रखना चाहती है तो वो भी ज़रूर रखेंगे। हम उनका पक्ष भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत। जी बताइए, क्या मामला है जिसके कारण आज आपको मीडिया के सामने आकर के कुछ बोलने की जरूरत पड़ी? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे को और मेरे परिवार को खतरा है। हम आज से 5 साल पहले इकट्ठा काम किया करते थे, उसमें हमारा रिलेशनशिप हो गया और हम गांव से चले गए। गांव के जाने के बाद में हम 2 साल से बाहर रह रहे हैं और 1-2 बार गांव में आए तो हमारे साथ हमला किया। हमला करने में विजेंद्र, एक रामनिवास, एक रोहतास, ये 3 लोग हैं। ये हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते थे। आज से 3-4 दिन पहले थाने में पंचायत हुई थी। वो हमें यही कहा था कि हम तुमसे गलती माने तुम्हें हमें संभलवा देंगे, जो आ रही है मेरे साथ रिलेशन में है, हम तुमको संभलवा देंगे। लेकिन वो विजेंद्र तो ये लिख के दिया कि मैं तो नहीं ले जाऊँगा इसको, मेरे तरफ से कहीं जाए। ये बात कहा। रोहतास और रामनिवास ने हमें जान से मारने की धमकी थाने के अंदर ही दी थी। आज से 4 दिन पहले उनका तू गांव में बढ़ के दिखा दिए, तेरे को जान से मारेंगे, तेरे माँ बाप को भी घर से निकालेंगे। और मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और उसके लिए मुझे घर आना पड़ता है। नहीं, मैं गांव से बाहर ही रहता हूँ। अब गांव में आता हूँ तो मुझे खतरा है विजेंद्र से, रोहतास से और रामनिवास से। और 2-4 लोग और हैं अन्य जो इसको बका रहे हैं कि तू इसको मार दे, हम तेरा पैसे दे से सहयोग देंगे। विजेंद्र को बुका रहे हैं। विजेंद्र के साथ लग रहे हैं उनके परिवार के। विजेंद्र कौन है? विजेंद्र जो इसके घर वाला था, पहले जो घर वाला। हाँ, पहले जो घर वाला था। तो अच्छा, आपको कहाँ तक ये सही लगता है कि जो रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, कहाँ तक सही है? ये सही है या गलत है? हम तो सर सही रह रहे हैं। आप सही रह रहे हैं? हाँ, सही रह रहे हैं। और आप भी शादीशुदा हो? हाँ, मैं भी शादीशुदा हूँ। तो आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी मायके है। यहाँ से मेरे को 2 साल हो गए, 4 साल से गांव में बैठी है। मैं लेने के लिए गया था, वो आई नहीं, और अब वो तलाक मांग रही है। रिलेशनशिप आपका कितने साल से चल रहा है? 2 साल से। 2 साल से तो बाहर रह रहे हो आप? हाँ, 2 साल से। रिलेशनशिप कब से चल रहा है? 7 साल से। 7 साल से। 7 साल से। और वो 4 साल से मायके गई है? मायके 4 साल से बैठी हुई। तो इसी बात के मारे गई है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप तो 2 साल से कराई है। वो इकट्ठे ही काम किया करते थे। जो यो विजेंद्र था मेरा 3 साल सीरी था, फिर इसको मैंने 2-3 किले ठेका पे दुआए थे। हम इकट्ठा काम किया करते थे। रिलेशनशिप तो 2 साल से की है। हाँ, हाँ, वैसे हमारा रिलेशन हुए 7 साल हो गए। तो फिर आपको बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी? वो
इसने सपरा खिंडा लिया था और मेरे से पीछा छुटवाने के इनको इसका ये लिख दे कि मारने की धमकी दी मेरे को तो सपरा पे आ गया और मेरी- मेरे घर वाले के साथ गलत काम कर दिया, गलत इसलिए काम हमने ये करे, कदम मेरे को उठवाया। लिखने की धमकी दी। बताइए, आप बताइए क्या घटना थी ये जो सपरे वाली थी, आप बताइए। मैं घर से सुती माँ बेटा बाहर जा रहे थे मुकान, गांव से आए माँ बेटा बेरा कोनी के मीटिंग हुई, 2-2:30 बजे का टाइम था। माँ बेटा पी के चाय, बेटा तो चलेगा खेत में जाके सपरा खिंडाया। मैंने 3 बजे पता लगा भी उसको सपरा पी लिया, तो मैं चुकर दबाजी फिरी गई, मेरी किसी ने सुनाई नहीं करी। सारे परिवार के लग के ना मैं पीटी भी तेरे को पिया सपरा। तो फिर 2 दिन पंचायत करी, बोले नो लिख दे भी मेरे आदमी को सपरा पे आ गया विक्रम और मेरी बलात्कार कर गया। मैंने लिखा नहीं है, जब मैं मार कूट के गांव काट दी, गांव वाला ने भी खूब मारी पीटी, ले तू लिख दे। फिर मैं गांव में भी कौन लिखी, मैंने कौन लिखूं, मेरे घर 1 साल हो गया आता ही नहीं है। यो 1 साल से अलग रह रहे थे, खेती अलग थी, मारी न्यू आना जाना था। फिर गांव वाले ने बोले इसको मार दियो न जान से, हम इसके कोई वाली वारस नहीं है। किसको मार दिया? मेरे को। तेरे पर? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर मैं मारा कर दे मेरे को, माँ बेटा सब, काकी ताई बाण सारी कुटिया कर दी। और सार दिन गंदा बोलती, घर पे रखती, जब भी नहीं बोले तेरा इसके लिए किमे बोलती, घर में भी बाहर भी लिकड़ दी, बाहर लिकड़ने की चोर कर दी थी जब। हाँ। तो आपके बच्चे भी हैं? एक लड़का है। जहाँ आपकी शादी हुई थी उनके नाम का लड़का? हाँ। अच्छा, कभी आपका मन किया है तो जैसे लड़का मेरे साथ रहे ही नहीं है, 6 महीने का लेके गए थे। हाँ, मेरे मायका रहा करदा। तो अब आप गांव में कब आए? गाँव में परसों आए। परसों आए। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे कि आपको जैसे आपने बताया कि खतरा है, किस प्रकार का खतरा है आपको? ये नु कहे गांव में रहने नहीं देंगे, गांव से घर में तो रह लेगा, गली में आएगा या और कहीं जान काम से करेगा ना, मारेंगे। जान से मारेंगे। और कल हमारे खिलाफ झूठी ही FIR लगाए, इनका सलाह लेके आ रहे हैं, हम हमारे घर थे, हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है। हम अकेले हैं और उनके 20-30 घर है और वो उनसे हमें खतरा है। किसके 20-30 घर? विजेंद्र के परिवार वालों के 20-30 घर है और रोहतास नु कह रहा है हमारे 20-30 घर है, अगर वो गांव में आएगा तो इसे मारेंगे। कभी आपने कोशिश की कि ये अपने पति के यहाँ चली जाए? अभी इसी बात के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, भाई तू तेरे बच्चे में चले जा, मैं मेरे बच्चे में चले जाऊँ। वो साफ मना कर गया, लिख के दे के गया थाने में। विजेंद्र लिख के दिया, मैं नहीं लेके जाऊँ, मेरी तरफ से कहीं जा। मैंने थाने में बोला था, मैंने बोली कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी, जब मैं यो आपके टावरा में चलने जाएगा, मैं मेरे टावरा में आ जाऊंगी। अच्छा। बोला मैं नहीं लेके जाऊंगा, मेरे बामा कहीं जाएंगे। रोहतास और रामनिवास तो थाने में बोलने लगे कि तू गांव में आके दिखा, तेरे को जान से मारेंगे। प्रशासन के सामने बोलने लगे। तो फिर अब आप क्या चाहते हो? मेरी यही है, प्रशासन से भी गुहार यही है कि हमारी मदद की जाए। अनिल विद से भी है कि जी हमें हमारी कोई आर्थिक सहायता दी जाए, यही रिक्वेस्ट है हमारी। बूढ़ा बूढ़ी की सेवा करा घर पर, बढ़िया तरिया रहा। हम यहीं रहना चाहते हैं, वो हमें गांव से निकालना चाहते हैं, मकान पे कब्जा करना चाहते हैं हमारे। देखिए, अगर बात की जाए आपकी पत्नी की, हाँ जी, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रह रही, आपकी पत्नी की बात की जाए तो वो क्या चाहती है? मैं उसे लेने के लिए कहा था, वो ये कह रही है कि एक को छोड़ दे। फिर मैंने ये कहा था भाई वो तो ले जा नहीं रहा, तो वो बोली से छोड़ देता भाई, तो हमारा तलाक का केस चल रहा हुआ है। अच्छा। अभी अगली तारीख पे शायद हमारा तलाक हो जाएगा। हाँ। तो आप चाहते हैं कि उसको तलाक दे करके इसके साथ में रह दे? नहीं, मैं तो उसको लेके आना भी चाहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ रहे। अच्छा। आप बच्चों को यहाँ रखना चाहते हैं या अपनी बीबी को भी? बीबी को भी यहाँ रहे, इसको मैं बाहर रख लूँगा। इसको बाहर रख लो। हाँ, अगर वो नहीं ले जाएगा तो इसको भी नहीं छोड़ सकता कि मैं परिवार को और सबको छोड़ के आई है। हाँ, वो ले जाता तो वो हो जाता। अच्छा, क्या आपके परिवार वाले जो है विक्रम, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, मेरे परिवार वाले कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर नहीं वो ले जाता तो हम इसी को ही रखेंगे, मेरे परिवार वाले भी यही कह रहे हैं। यही करें? हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को और मेरे परिवार को खतरा है। रोहतास और रामनिवास और विजेंद्र इस और 2-4 अन्य लोग हैं। मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, अनिल विज से और मनोहर लाल खट्टर जी से कि अगर मेरे को कुछ हो जाता तो मेरी मौत के जिम्मेदार यही है। ये बार बार ये कह रहा है तो घर से बाहर निकल के दिखा, तेरे को जान से मारेंगे। ऐसा अकेला आपके लिए कह रहे हैं या फिर आपके लिए भी ऐसा कह रहे हैं? दोनों के लिए कह रहा है, अकेला परिवार तो के आता ही लिए भी गाँव खतरा में। है। अच्छा।
अकेला तो आता है, मेरे को नहीं आने देता। हाँ, अकेला तो 1 साल हो गया हुआ है। तो अब आप क्या कहना चाहती है इस मामले में? आप क्या कहना चाहती है इस मामले को लेकर के? चलो ये बताओ, आप जो आप पहले जहाँ शादी कर रखी थी अपनी विजेंद्र के साथ थी ना, हाँ। तो उसके साथ आपका कैसा रहता था परिवार में रहना पहले स्टार्टिंग में, इनके साथ रिलेशन बनाने से पहले? मैं तो नहीं मारा, मारा कुटिया कर दे। क्या वो नशा पता करता कोई? नहीं, क्यों मारता क्यों है फिर आपको? मारता वो माँ की बहना की मानता था। अच्छा। नशा पसा तो नहीं करता, नहीं कोई प्या दे तो कदे बिना 20 दिन में पी लेंदा नशा। तो फिर बहन क्यों मरवाती थी आपको, वो क्यों कहती थी बीमार? उसकी माँ की मेरी नहीं, शुरू से नहीं बनी, शादी करी जैसे तो ले मैं देखे नहीं है, जैसे ही मारता था मेरे तो। हाँ, मेरे लड़के को कौन देख कर आ जाती, मेरे लड़के को मेरी मम्मी ले गई थी 6 महीने का, 8 साल मेरे गांव में रहे लड़का, ये मैं घर से निकली। सास का और आपका ना बढ़ने का कारण क्या रहा होगा? वही तो कारण होता है, हर सास को अपनी बहू पहले तो जब आती है प्यारी लगती है उनको, हाँ। भाई हमारी बहू आई है, हमारी सेवा करेगी, घर में नया सदस्य आता है, तो आपकी बनी क्यों नहीं, क्या कारण रहा उनके साथ ना? पता नहीं भी ऐसे तो मैंने क्यों नहीं बनी, मेरी तो शुरू से नहीं बनी है। उनकी आपके साथ नहीं बनी या आपकी उनके साथ? उसकी नहीं बनी है मेरे साथ में, फिर भी माँ माँ बोलती, 10 बार माँ बोलती तो एक बार के बार जवाब नहीं देती भी, हाँ बेटी यो काम नहीं कर ले। अच्छा, जो आपके पति हैं विजेंद्र, वो कितने भाई है? एक ही है। एक ही है। हाँ। और उसकी बहन? 3। तो शादीशुदा है या कुंवारी है? तीनों ब्याह रखी है। तीनों ब्याह रखी है। हाँ। तो वो मैं मेरे मामा के बदले ही उसकी बान मेरे मामा का जा रही है। हाँ, मेरा मामा नशा करया करदा और उसका मारा करदा, उसका बदला मैंने खास करया कर दे। अच्छा। हाँ। तो फिर अभी आप क्या कहना चाह रहे हो? आपका क्या नाम है? विक्रम। विक्रम। आप विक्रम के साथ रहना चाहते हो? वो नहीं ले जाएगा तो फिर मेरा कौन है? मैं तो लगा दी थी एप्लीकेशन 3 दिन पहले से, बुलाए थे अगर वो उसमें थाने में, भाई मैं मेरे बच्चे हम जाना चाहती हूँ, आपके बच्चे हम चला जाएगा, वो साफ ही लिख के। अगर आप अपने बच्चों के पास चले भी जाते हो तो क्या आपको लगता है वो आपको सही रख पाएगा? ये तो क्या रखेगा? नहीं लगता। फिर जाने के लिए कैसे तैयार हो गया? भाई ऐसे में इसके बच्चे आ जाएंगे, बच्चे खातर इसके लिए सोचा था मैं तो, भाई इसका नहीं कुछ होना चाहिए गाँव में। अच्छा। हाँ। दर्शकों, आपने इस युवक और युवती की सारी बातें सुनी हैं। आपको इनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये जो लिविंग रिलेशन का जो मामला है ये कितना सही है, कितना गलत है। इसके अलावा थोड़ा मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा, इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं एक माँ बाप पर भी कुछ असर ज़रूर डालते होंगे। इस प्रकार के हादसों को, इस प्रकार के मामलों को थोड़ा गंभीरता से लेना ये माँ बाप का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, सास ससुर का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि इन मामलों में थोड़ा गंभीरता से पहले से जांच परख जरूर जो है वो की जानी चाहिए, पहले से इन मामलों पर ध्यान जो है ज़रूर देना चाहिए। आपको इनका ये मामला कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।